दोस्तों जरा एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई में ईरान ने पूरी दुनिया के सामने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चाल चली गई है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में हुआ है उसने पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों तक को हैरान कर दिया है। एक तरफ वही ईरान जिसने अभी तक कुछ भी समय पहले भारत के जहाज पर हमला किया, और दूसरी तरफ ईरान आज भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। मतलब ईरान चाहता क्या है? एक तरफ हमला कर रहा है और एक तरफ सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। और ये सिर्फ सुरक्षा की गारंटी ही नहीं बल्कि अपने युद्धपोतों के स्टॉक करने की बात ही कर रहा है। और आप खुद सोचिए कि ये बदलाव अचानक से कैसे आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौत की गली बन चुका हरमोज का रास्ता, जो पूरी दुनिया के लिए बंद हो चुका है, वो सिर्फ भारत के लिए खुल गया। और ऐसा खुला कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उसे रोक नहीं पा रही हैं। और यही वो सवाल है जिसका जवाब जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि यह आने वाले समय की वैश्विक ताकत की समीकरण को बदलने वाला एक सबसे बड़ा संकेत है। दरअसल दोस्तों, हार्मोज की खाड़ी इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन चुकी है। वहां हर लहर के नीचे मौत छुपी हुई है, क्योंकि ईरान ने समुद्र के अंदर ऐसी खतरनाक सी माइंस बिछा दी है जो किसी भी जहाज को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। ये माइंस समुद्र की गहराई में छिपी रहती हैं, और जैसे ही कोई सबसे बड़ा धातु का जहाज इनके ऊपर से गुजरता है तो ये उसकी चुंबकीय ताकत से आकर्षित होकर उस पर बैठकर उठती है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उस जहाज को समुद्र के अंदर हमेशा के लिए दफन कर देती है। और यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश इस रास्ते से अपने जहाज निकालने से डर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन्हीं मौत के सायों के बीच से भारत ने अपने पूरे 36 जहाज सुरक्षित कैसे निकाले। सिर्फ निकाले ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ बाहर भी पहुंचाया। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में ईरान खुद भारत के साथ खड़ा नजर कैसे आया। ईरान ने साफ तौर पर यह जो ऐलान कर दिया है, जिस भी जहाज पर भारत का तिरंगा लहराएगा उसे कोई भी रोकेगा नहीं। ईरान ने उनकी सेना और ना ही दुनिया का कोई भी देश, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो ईरान की भी नौसेना खुद उन जहाज़ों को स्कॉट करेगी। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा बयान है। जब पूरी दुनिया के जहाज इस रास्ते में फंसे हुए हैं, तब भारत के जहाज़ों को न सिर्फ रास्ता मिल रहा है, सिर्फ उन्हें विशेष सुरक्षा दी जा रही है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ अमेरिका भी एक तरफ भी अपना एक ऐसा बयान सामने लाता है जिससे पूरी दुनिया को चौंका देता है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब हार्मोज से गुजरने वाले किसी भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब जरा इस स्थिति को समझिए। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच तनाव भी चरम पर है। लेकिन इन दोनों के बीच भारत एक ऐसा देश बनकर उभरता है जिसे दोनों के पक्ष में छूने की क्षमता नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि यह सब कुछ किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है दोस्तों। इसके पीछे भारत की वर्षों की रणनीति तैयार और बेहद सटीक कूटनीतिक काम कर रही है। दरअसल जब भारत के जहाजों पर खतरा मंडराने लगा, तब भारत ने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि तुरंत एक्शन लिया। विदेश मंत्री की तरफ से लगातार संपर्क बनाए गए और बैकडोर कूटनीति के जरिए ऐसी बातचीत हुई जिसकी भनक दुनिया को एक तरफ नहीं लगने दी गई। भारत ने ईरान को जो साफ संदेश दिया कि हम इस संघर्ष में किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे हितों को नुकसान पहुंचा तो हम चुपचाप भी नहीं बैठेंगे। और इसके साथ ही भारत ने ईरान को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने पूरे खेल को बदलकर ही रख दिया। अब भारत ने इस कठिन समय में जब ईरान खाद्य संकट और दवाइयों की कमी से जूझ रहा था, तब भारत उसकी मदद करता है। मतलब भारत ईरान की मदद बहुत कई तरीकों से किया है। भारत ने वादा भी किया है कि वह ईरान के रास्तों सस्ते दामों पर अनाज और दवाइयाँ उपलब्ध कराएगा।
और यही वह मानवीय पहल थी जिससे दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ताकतवर है, क्योंकि कूटनीति के साथ साथ भारत ने अपनी सैन्य ताकत का भी ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया को यह साफ संदेश दिया, जैसे ही हालात बिगड़े भारत ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों को हारमोज की ओर बढ़ा दिया। भारत भी दोस्तों पीछे हटने वाला नहीं। आईएनएस विक्रांत जैसी विमानवाहक पोत की मौजूदगी ने ये हालात बदल दिए। इसके साथ ही भारत की परमाणु पनडुब्बियां भी चुपचाप इस क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। और यह संदेश साफ है कि भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वह दबाव था जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। और देखते ही देखते वही ईरान जिसे रास्ता बंद किया रखा था, उसने खुद को उसे खोल दिया। और ना ही सिर्फ खोला बल्कि भारत का विशेष दर्जा भी दिया। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और देश है जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है, और वह देश चीन है। चीन को लगा कि भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़ेगा। चीन तो खुश था, लेकिन इसका जो फायदा था उसे मिलने वाला था। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। भारत ने अपनी कूटनीति और ताकत के दम पर अपने जहाज निकाल लाए, और चीन के जहाज भी अब बाहर खड़े हैं। उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत तक नहीं मिल रही है। और यही वह पल है जहां भारत ने न सिर्फ अपने हितों की रक्षा की बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। और आज पूरी दुनिया यह मानने को मजबूर हो गई है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और वह अपने फैसले खुद लेता है और अपने हितों की सुरक्षा करना जानता है। और यही कारण है कि आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई, क्योंकि आने वाले समय में जो बड़ा फैसला होगा उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होने वाली। ठीक है दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्थिति आगे भी बनी रहेगी या फिर आने वाले दिनों में हालात फिर से बदल सकते हैं, क्योंकि हारमोज अभी पूरी दुनिया के लिए खतरे से खाली नहीं हुआ है। और जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में और भी बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। मतलब अभी भी हो सकता है कि ईरान भारत के जहाज पर अटैक कर सकता है। और यह तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत इस पूरे खेल में अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ जहाजों की सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति संतुलन की नई कहानी लिखने का समय बन चुका है। अगर आपको यह पूरी कहानी में सोचने का मजबूर कर दिया है और आप यह भी चाहते हैं कि ऐसी बड़ी और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो यह वीडियो को आप लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है जरूर लिखें कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या लगा और आने वाले समय में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, ये भी आपको लिखना है। और अगर आप ऐसे ही दमदार खबरें, गहरी विश्लेषण और स्टोरी और सच्चाई के साथ पेश की गई सबसे पहले जो अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपकी इसकी बेल आइकन है उसको आप दबा सकते हैं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।